अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? लेकिन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, सिस्टम ट्रबल शूटिंग। सिस्टम ट्रबल शूटिंग नाम से ज़ाहिर है ट्रबल शूटिंग, सिस्टम के अंदर कोई ट्रबल आ गया है, कोई मुश्किल आ गई है, कोई मतलब ख़राबी आ गई है। ट्रबल का मतलब वैसे मतलब होता है मुश्किल, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर की लैंग्वेज में कोई ख़राबी आ गई है सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर और मोबाइल के अंदर, कोई भी मशीन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंप्यूटर पढ़ोगे तो आप कंप्यूटर में कोई मसला आ गया है तो उस चीज़ को ट्रबल बोलेंगे। सिस्टम ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या होता है? सिस्टम ट्रबल शूटिंग का मतलब ये होता है कि अब वो जो ट्रबल हुई है, वो जो ख़राबी हुई है, ट्रबल शूटिंग, अब उसको शूटिंग क्या करनी है, उसके स्टेप्स होंगे। स्टेप के अकॉर्डिंग वो जो मसला आया है उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये बिल्कुल वैसे है जैसे बायो में बायोलॉजिकल मेथड है, उसमें स्टेप्स होते हैं, आइडेंटिफाई करना होता है हमने क्या मसला आया है। तो इस तरह कंप्यूटर में भी बिल्कुल इसी तरह ही मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ कंप्यूटर में उसका नाम है सिस्टम ट्रबल शूटिंग, लेकिन बायो में नाम उसका है बायोलॉजिकल मेथड। तो यहाँ पे ट्रबल शूटिंग में कुछ स्टेप्स होते हैं। अब सिस्टम में ख़राबी आई है तो वो कौन से स्टेप्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कौन सी ख़राबी आई है। तो चलिए चलते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। एंड पे नोट्स अटैच होंगे तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा, और फेसबुक पेज इजी कैम ऑफिशियल पे भी वो अटैच होंगे। आप यूट्यूब पे जाइएगा, जो मेरा चैनल है वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे पोस्ट वाले सेक्शन में फेसबुक का लिंक होगा, फेसबुक पेज का, वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्ट आप चले जाएंगे फेसबुक पेज पे और वहाँ से आप नोट्स सेव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिस्टम ट्रबल शूटिंग वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, सिस्टम ट्रबल शूटिंग, इसके स्टेप्स लिखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सिस्टम ट्रबल शूटिंग क्या होता है? एक वाइटल स्किल है जो कि कीपिंग कंप्यूटर मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट रनिंग स्मूथली। कोई भी मशीन जो है ना, अब स्मूथली काम नहीं कर सकती। अब मोबाइल है, मोबाइल से प्रॉपर कब तक आखिर काम करेगा? मशीन है, ख़राब हो जाती है, ट्रबल इसमें आती है। तो किसी भी सिस्टम में कोई भी लॉन्ग टाइम तक स्मूथली रन नहीं कर सकता, इसमें कोई ना कोई मसला आ जाता है। कभी बैटरी ख़राब हो जाती है, तो कभी चार्ज नहीं होता, तो कभी कोई ना कोई इशू आ जाता है। तो अब हम इसको जो है अचानक ये स्टॉप वर्किंग लिखा हुआ है, इसको आपने एक बार पढ़ लेना है बहुत आसान। तो कुछ स्टेप्स होते हैं जो इसको फिक्स करने के लिए, तो उस चीज़ को हम कहते हैं सिस्टम ट्रबल शूटिंग। ये एसेंशियल है फॉर मेंटेनिंग द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ सिस्टम, वेदर दे आर कंप्यूटर्स, मशीन्स एंड अदर टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट। Something goes wrong, troubleshooting help identify the problems and find solution quickly। तो ये जो पहली 3 लाइनें हैं इसको आपने अच्छे से कर लेना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसी में ही आपकी डेफिनेशन आ रही है, और डेफिनेशन कहाँ से याद करनी है? सिस्टम ट्रबल शूटिंग इज़ एसेंशियल, जहाँ से लेके और आपने टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट तक, ये डेफिनेशन आ रही है सिस्टम ट्रबल शूटिंग की। फिर नीचे एग्जाम्पल आ रही है, कंप्यूटर सडनली स्टॉप हो जाता है तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो साथ में। तो नीचे एग्जांपल है। अब हम प्रोसेस देखते हैं, वो ट्रबल शूटिंग के कौन से स्टेप्स हैं, कौन सा प्रोसेस है। अब सिस्टम प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स देखें। अब देखें, द ट्रबल शूटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स दैट हेल्प टू सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाई एंड फिक्स प्रॉब्लम। तो ये स्टेप्स देखें, नीचे एक है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, ये जो मसला आया है, क्या मसला आया? फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा, क्या उसका जो है आइडेंटिफाई करना है, क्या उसकी केबल ख़राब है या उसकी बैटरी ख़राब है। आप पावर ऑन कर रहे हो, वो ऑन हो ही नहीं रहा, इसमें क्या मसला आ रहा है? क्या केबल ख़राब हो गई है? तार आप ठीक करोगे, देखोगे उसका मसला है या बैटरी का मसला है, या वैसे क्यों नहीं ऑन हो रहा, क्या वजह है? तो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम ये पहले स्टेप में आता है। सेकंड स्टेप है एस्टैब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल काज। ये थ्योरी स्टेबल करनी है कि हाँ, आप चेक करके देख रहे हैं, अगर वो जो है आपकी केबल चेक करके की है तो केबल तो लग गई है, वो तो ठीक थी, कंप्यूटर ऑन हुआ है, लेकिन बैटरी का इशू आ रहा है। तो एस्टैब्लिश अ थ्योरी वाला स्टेप ये वाला है। टेस्ट द थ्योरी टू डिटरमाइन द काज, अब टेस्ट करना है इस थ्योरी को। अब आपने पहला जो स्टेप था उसमें तो आपने एस्टैब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल, यानी काज, वो वजह आपने निकालनी है। थर्ड स्टेप में वो टेस्ट करनी है वजह, कि वो जो बैटरी का मसला था, किस चीज़ का मसला था, वो बताना है। फोर्थ स्टेप में एस्टैब्लिश अ प्लान ऑफ एक्शन, कि अब ये मसला आ गया, अब बैटरी का मसला आ गया है, कोई तार का मसला नहीं था, अब बैटरी का मसला आ गया है। तो अब आपने बैटरी के लिए क्या करना है? अब बैटरी का मसला है, इसको ख़रीदना है, अब इसको कैसे ख़रीदना है, क्या आपके पास पैसे है या नहीं है? ये मैं ना जनरल उसमें आपको बता रही हूँ, तो ये ऐसे ही है। इम्प्लीमेंटेशन द सोल्यूशन, अगर आपके पास पैसे हैं और अब आपने वो जो आपका प्लान था, कि प्लान ऑफ एक्शन लेना था आपने, तो इम्प्लीमेंट करना है आपने। अब आपने देखा है कि आपकी बैटरी ख़राब है, अब आपने बैटरी लेनी है। प्लान ऑफ एक्शन कि अब आपने लेनी है, अब ये इतने पैसे आपके पास हैं, अब आपने नेक्स्ट वीक जाना है, प्लान ऑफ एक्शन कर लिया है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोल्यूशन, अब आपने वो बैटरी लेके आनी है।
तो ये स्टेप में होगा वेरीफाई फुल सिस्टम फंक्शनली। अब आपने जब आप बैटरी ले आए हो, अच्छी वाली बैटरी ले आए हो, तो अब आपने चेक करके देखना है कि फंक्शन प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। कंप्यूटर बैटरी डाल के चेक करेंगे। 7 जो स्टेप है उसमें डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स एक्शंस एंड आउटकम्स, जो 7 स्टेप है उसमें आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है कि आपने क्या इसमें से क्या मसला था, फिर आपने क्या एक्शन लिया और उसके बाद क्या रिज़ल्ट आपको मिला। तो ये 7 स्टेप में आता अब है। इनके स्टेप्स देखें तो ये स्टेप्स लॉन्ग क्वेश्चन में के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने आइडेंटिफाई प्रॉब्लम में देखा है, अपने फर्स्ट स्टेप आपका था ट्रबल शूटिंग का, जिसमें आपने आइडेंटिफाई किया था, प्रॉब्लम को चेक किया था, शनाख्त की थी, रिकोगनाइज़ किया था कि समथिंग क्या चीज़ जो है वो मसला कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपने पावर बटन वो किया है लैपटॉप का और वो ऑन नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम जो है वो क्लियर है कि ये स्टार्ट नहीं हो रहा, ख़राब हो गया है आपका मोबाइल या आपका कंप्यूटर। दूसरा है एस्टैब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल काज। Once you have identified the problem, the next step is to come up with the theory about what might be causing, कौन सी वजह है जिसकी वजह से कंप्यूटर बंद है, लैपटॉप बंद है। दिस इन्वॉल्व थिंकिंग, सोचना है, आपने बताना है कि ये फ़लाँ चीज़ हो सकती है, फ़लाँ चीज़ होती है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप एक बार देख लें, इसको बहुत आसान है। दिस इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ योर लैपटॉप डजंट टर्न ऑन, आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, पॉसिबल काज हो सकती है कि शायद बैटरी डेड हो गई हो, या पावर कॉर्ड ख़राब हो गया हो, या इंटरनल हार्डवेयर का कोई मसला हो। तो ये 3 मसले हो सकते हैं। ये आपके एस्टैब्लिश थ्योरी के अंदर आपने सपोज कर दें कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। टेस्ट द थ्योरी टू डिटरमाइन द काज। अब आपने टेस्ट करना है। आफ्टर एस्टैब्लिश अ थ्योरी यू नीड टू टेस्ट इट टू सी इफ़ इट करेक्ट। ये जो आपने सोचा है क्या ये ठीक भी है या नहीं, क्या वाकई बैटरी डेड है या नहीं है, पावर कॉर्ड का मसला है या कोई हार्डवेयर का इशू है। दिस इन्वॉल्व चेकिंग इफ़ सस्पेक्टेड काज इज़ एक्चुअली द रीज़न फॉर। अब आपने इसमें चेक करना है। टेस्ट का मतलब होता है चेक करें। जब आप पेपर देते हो आपको टेस्ट की जा रही होती है आपकी नॉलेज। तो यहाँ पे क्या चीज़ टेस्ट हो रही है, वो जो मिस्टेक्स, वो जो आपको प्रॉब्लम नज़र आए हैं, तो उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू थिंक दैट लैपटॉप बैटरी इज डेड, यू कैन टेस्ट दिस थ्योरी बाय प्लगिंग इन द पावर कॉर्ड एंड सी इफ़ द कंप्यूटर टर्न ऑन। अगर आपको लगता है कि आपकी बैटरी ख़राब है, लैपटॉप की बैटरी का मसला है, तो आप जो है क्या करते हो, आप चेक कर रहे होते हो कि क्या वाकई कंप्यूटर ऑन करके देख रहे होते हो। अगर कंप्यूटर ऑन है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी का कोई ना कोई मसला है। इस्टेब्लिश अ प्लान ऑफ एक्शन। अब वो जो आपको मसला पता चला है, इफ़ योर टेस्ट कन्फर्म, यानी कन्फर्म हो गया द काज ऑफ प्रॉब्लम, आपको वजह पता चल गई है उस मसले की। नेक्स्ट स्टेप इज़ कम अप विद प्लान टू फिक्स इट। अब आपको जो मसला पता चल गया बैटरी डेड है, अब आपने क्या करना है, इस बैटरी को फिक्स करना है, चेक करना है। अब आपने न्यू बैटरी लेनी है। दिस मीन डिसाइडिंग व्हाट स्टेप यू नीड टू टेक द रिजॉल्व द इशू। फॉर एग्जाम्पल इफ द प्रॉब्लम इज़ द डेड बैटरी, योर प्लान ऑफ एक्शन माइट बी टू रिप्लेस द बैटरी। मतलब आपने चेंज करनी है बैटरी, वही जो मैंने पहले बताई है। कीप द लैपटॉप प्लग इन until you can get a new one। यहाँ पे इम्प्लीमेंट वर्ड में है कि अब आपने वो जो मसला था अब आपको प्रॉपर आपने हल करना है उसको। वंस यू हैव अ प्लान यू नीड टू पुट इट इनटू एक्शन। अगर आपके पास पैसे हैं तो अब आप न्यू बैटरी लेते हो। दिस मीन्स डूइंग वट एवर is necessary to fix the problem. For example, if your plan is to replace the battery, you would buy a new battery and install it to your laptop। इतना आसान सा है ये। वेरीफाई फुल सिस्टम फंक्शनली। अब आप न्यू बैटरी ले आए हो, तो अब आप चेक करोगे, वेरीफाई करोगे क्या वाकई ये काम कर रही है या नहीं। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द सोल्यूशन यू नीड टू चेक to make sure that the problem is fully resolved and system is working properly again। For example, once you replace the battery, you should check to see if the laptop turned on and operate as expected without plugging in the power cord। मतलब ये अब आपने बैटरी क्या सही चल रही है, क्या इसकी परसेंटेज ठीक है। लैपटॉप में अगर आप मोबाइल की बैटरी देख रहे हो, तो अगर मोबाइल की बैटरी चेंज करनी है तो इसमें आप परसेंटेज चेक करोगे कितनी देर तक रहती है, लैपटॉप की बैटरी कितनी देर तक रहती है। ये चीज़ आपने चेक करनी होती है वेरीफाई वाले स्टेप में। और ये फंक्शन भी प्रॉपर अच्छा कर रही है या नहीं कर रही, ये चीज़ आपने चेक करनी होती है। अब नेक्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स एक्शंस एंड आउटकम्स। फाइनल स्टेप इज़ टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। जो चीज़ आपने स्टेप्स किए हैं उसको आप डॉक्यूमेंट की फॉर्म में ले आना है ड्यूरिंग द ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। दिस इंक्लूड व्हाट द प्रॉब्लम वाज, क्या वजह थी, क्या मसला था। व्हाट यू थॉट, क्या आपने सोचा कि कौन सी वजह थी। व्हाट डू यू डिड टू फिक्स इट, अब फिक्स करने के लिए आपने क्या किया। एंड द आउटकम्स, रिजल्ट क्या निकला। दिस डॉक्यूमेंटेशन इज़
इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ये आगे आगे काम आएगी, आगे नेक्स्ट मुस्तकबिल में फ्यूचर में कैन हेल्प यू टू अदर ट्रबल शूट सिमिलर प्रॉब्लम्स मोर एफिशिएंटली इन द फ्यूचर। तो डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, ये आपके काम आती है नेक्स्ट फ्यूचर में, फ़ायदे हैं इसका कि आपने क्या किया, कोई मसला था, फिर क्या हुआ, फिर क्या एक्शन लिया और फिर क्या उसका रिज़ल्ट निकला। ये फ़र्दर जो है आगे काम आएगी आपके। तो यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछिएगा। अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं इस तरह की, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं ज़रूर इसकी नेक्स्ट वीडियोस अपलोड कर दूँगी। इसको सिर्फ़ एक बार पढ़ना है, ये मुश्किल नहीं है। और अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।